को सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे जो ब्रीड्स हैं उनको सिर्फ 2 बार आपको ब्रशिंग करना है, यही एक रास्ता है। प्लीज़ डू नॉट unnecessary waste your money buying your different type of products. Hi, say hello. Ouch. मैं जैसे ही वीडियो बनाना शुरू करती हूँ ये मुझे काटना शुरू कर देती है। ओके, ये एक्चुअली आज इसको मैं ना डॉक्टर के पास लेके गई थी, थोड़ी देर पहले ही एक्चुअली आए हैं। ओके ठीक है प्ले विद दिस। तो इसका जो सेकेंड वैक्सीनेशन था, तो ये थोड़ी आज सेटल नहीं हो पा रही है जब से आई है घर में, ओके ठीक है। सो ये एक्चुअली अभी रुकेगी नहीं। सो टेक दिस बच्चा। तो जैसे लास्ट प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से मैंने हमारा इंट्रोडक्शन करवाया था। ये मैंने आपको बताया था कि हमारा ये न्यू चैनल है एंड कॉफ़ी मेरे घर की न्यू मेंबर है एंड उसको मैं 1 महीना पहले मैं लेके आई हूँ। तो कहा था कि जो मेरा कॉफ़ी के साथ 1 महीने का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप सबसे शेयर करूँगी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितनी मस्ती की है उसने, कितनी बदमाशियाँ की हैं, क्या क्या चैलेंजेस हुए हैं, तो ये सब मैंने सोचा आप सबसे मैं डिस्कस करूं। डिस्कस करने का ये भी एक रीज़न है कि जो भी आप में से अगर एक छोटा बेबी पपी अगर लेके आने के प्लानिंग में हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सो दैट आप लोगों के लिए इजी हो जाए डे 1 से उसका ध्यान देना, उसका टेक केयर करना, या जो भी चैलेंजेस अगर कोई हैं तो वो चैलेंजेस को किस तरीके से कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें एक्चुअली मैंने सोचा आपसे बात करूं और आप लोगों की थोड़ी आप लोगों से डिस्कस करके आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं बताऊं। तो आपको पता है कि मैंने ये कॉफ़ी को जब ये 35 डेज़ की थी तब मैं इसको लेके आई हूँ और अभी वो 2 महीने की है, ऑलमोस्ट 60 डेज़ शी इज़। तो 35 डेज़ की जब थी उसको मैं जब लेके आई थी, तो इनिशियल जो 1 हफ़्ता जो था उसका, तो वो सिर्फ सो रही थी, वो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ थोड़े देर उठती थी एंड खाना खाती थी, 5-10 मिनट, ज़्यादा 15 मिनट वो खेलती थी, वो फिर सो जाती थी। सो एटलीस्ट एक इनिशियल 10 दिनों तक उसने यही उसका रूटीन उसने फॉलो किया है। सो से यू कैन से अराउंड 40-45 डेज़ तक वो बच्चे सिर्फ सोते हैं और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ उठेंगे, खाएंगे, सूसू पॉटी करेंगे, थोड़ा खेलेंगे, वापस सो जाएंगे। ओके, 40-45 डेज़ के बाद इसकी जो बदमाशियाँ हैं वो शुरू हुई हैं, इसकी जो मस्तियाँ हैं वो शुरू हुई हैं। तो 45 डेज़ के बाद सोते कम हैं और बदमाशी ज़्यादा करते हैं, खेलते ज़्यादा हैं। तो इसका ये ओवरऑल ऐसे अब तक रहा है। मज़ा बहुत आता है इनके साथ। इनकी कम बच्चा कम है। ओके, इसे आना था मेरे गोद में, तो ये आई है। नो बाइटिंग। तो इसको सिर्फ जो है वो सिर्फ मस्ती इसने की है, उसके बाद तो सोती सिर्फ बहुत आजकल कम है, सिर्फ मस्ती करती है। तो अब इसका ये जो पैक्ड फूड है, कोई भी ब्रांड हो, नो मैटर, आपने उनको अभी अगर खाने की आदत नहीं डाली घर के खाने की, या आप जो उनको खिलाना चाहते हैं उसकी, तो वो आगे जब वो बड़े हो जाएंगे तो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होगा वो चीज़। और वो अगर खा भी लेंगे तो वो पचा नहीं पाएंगे, उनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ होगा, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स। तो इनिशियल 1 वीक तक आई गेव हर द पैक्ड फूड। उसके बाद जो डॉग्स के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं, जो घर की चीज़ें हम उनको दे सकते हैं, वो चीज़ें ज़रूर दें। लाइक आई
लाइक आई सेड, ये सारी चीज़ें मैं चिकन, राइस, जवारी की रोटी, बाजरे की रोटी, नाचनी की रोटी, फ्रूट्स में मैं इसे बनाना, पापाया, वाटरमेलन, एप्पल, ये सारी चीज़ें जो है ये मैं इसको अभी मैंने 1 महीने के अंदर अंदर मैंने सब इसको खिलाई हैं और ये शौक़ से खाती भी है। एक चीज़ ये होती है कि सिर्फ एक ही खाना खा के ये भी बोर नहीं होते हैं, प्लस एक पॉकेट फ्रेंडली एक कुछ चीज़ होती है कि ठीक है, बाहर का खाना हम हर बार अगर अफोर्ड नहीं कर पाएँ या हम हर बार अगर हमें नहीं देना है फॉर वॉट एवर रीज़न, तो घर का खाना खाने का इनको जो है वो आदत होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, बोरियत भी नहीं होती है इनको, और हम भी एक ही चीज़ देख के तो हम भी बोर हो जाते हैं। हम खुद भी एक चीज़ खाए तो हम खुद बोर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो नाउ कमिंग टू हर शेड्यूल, मैं इसको मेरा जो शेड्यूल है मैं इसको कैसे देती हूँ। लाइक आई सेड कि 4 टाइम्स अ डे जो है इनको खाना देना है। एंड मॉर्निंग में जो फर्स्ट मील होता है इसको जाता है वो अराउंड 7:30, लेटेस्ट बाय 8। कोशिश करें कि जल्दी दें क्योंकि बच्चे छोटे हैं, जल्दी भूख लग जाती है उनको। एंड आई वेक अप अर्ली, सो आई गिव हर अराउंड 7:30। तो मॉर्निंग का जो उसका मील होता है वो एक ड्राई फूड जो रॉयल कैनन मैक्सी का जो एक आता है, दैट इज़ स्पेशली फॉर द लार्जर ब्रीड्स। तो वो मैं इसको देती हूँ। उसमें थोड़ा सा मैं चिकन मिक्स करती हूँ, बॉइल्ड चिकन, वेरी स्मॉल लिटिल क्वांटिटी। और जिसमें जो चिकन जिसमें हम बॉईल करते हैं उसका जो स्टॉक, उसका जो पानी रहता है वो पानी उसमें मैं ऐड करती हूँ। अभी जो बाहर का जो खाना देने का जो एक जो तरीका है वो बहुत, जो मैंने देखे हैं मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल में, वो एज इट इज़ पैक्ड फूड जो है वो दे देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ऐसे कुछ ये स्पेसिफिकली ऐसे मेंशन नहीं है या कि ऐसे नहीं खिलाना चाहिए, ऐसे कुछ ये नहीं है। बेटर होगा कि अगर उसको हम गर्म पानी में या किसी में अगर हम उसको सोक करके थोड़ा सॉफ्ट करके अगर हम खिलाएं, नॉट बिकॉज कि ये छोटे बेबीज़ हैं। अगर आप अडल्ट डॉग को, ग्रोन अप डॉग को भी अगर आप सोक करके अगर आप खिलाएं तो डाइजेशन उनका इजी होता है और वो अच्छे से जो है वो प्रॉपर्ली खा लेते हैं। अब ड्राई फूड सिर्फ विदाउट अगर आप सोक करके देते हैं तो प्रॉब्लम उसमें ये आती है कि वो सारा खाना ठीक से चबाते नहीं हैं। और ये बेबीज़ हैं, उनके तो दांत भी अभी तक सारे ठीक से आए हुए नहीं रहते हैं। बट इवन द ग्रोन अप डॉग्स वो ठीक से चबाते नहीं हैं और वो आधा तो ऐसे ही वो गिलते जाते हैं और ऐसे ही खा लेते हैं, और तो वो डाइजेस्ट होने में इट टेक्स टाइम। और जब तक वो एक ही मील उनका डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है, प्लस उनका जो सेकेंड जो मील का जो टाइम है वो हो जाता है, तो इट्स बेटर कैसे। तो इसमें इनिशियली मैं गर्म पानी में उसको मैं दे रही थी, प्लेन जो टैप वाटर आता है उसको अच्छे से बॉईल करके गर्म पानी में उसको मैं खाना दे रही थी। बट अभी व्हाट आई डू कि अभी जो चिकन हम जिसमें बॉईल करते हैं, वो जो चिकन का जो स्टॉक होता है वो गर्म रहता है। अगर समझो अगर आपने थोड़ा क्वांटिटी में बना के रखा है तो उसी को गर्म करके उसी पानी में वो ड्राई फूड को आप सोक करके उसमें आप चिकन थोड़ा सा चाहें तो मिक्स करें, नहीं चाहें तो नहीं मिक्स करें, बट उसी पानी में उसको सोक करके आप इनको दे सकते हैं। अब फ्रूट्स इस एज में खिलाना इट्स वेरी एक्चुअली कंपल्सरी। मतलब जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये जो एज है लाइक आई सेड कि उनकी वो ग्रोइंग एज होती है, तो ये इसमें सारे उनको ओवरऑल वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी कैल्शियम, फाइबर, ये जो भी ज़रूरी है ये सारी चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। हालांकि मल्टीवाइटामिन्स के इनके सप्लीमेंट्स भी चालू होते हैं, बट स्टिल फ्रूट्स अगर वो खाएं, फ्रेश फ्रूट्स, तो इट्स रियली गुड। तो आई हैव इंट्रोड्यूस्ड द बनाना एंड शी लव्स बनाना, तो सॉफ्ट होता है, स्वीट होता है, सो दे ईट ईजीली।
उसको सिर्फ छील के आप उनको पूरा ऐसे ही दे दोगे तो वो एक जगह पे बैठ के आराम से पूरा ख़त्म कर लेते हैं थोड़ा। अगर आप चाहो तो उनको छोटा उनको कट करके आप उनको उनके बोल में आप दे सकते हो। दूसरी चीज़ जो है वो मैं कभी देती हूँ उनको, इसको देती हूँ पपाया। तो अल्टरनेट डे मैं उसका चीज़ें जो है मैं उसको चेंज करती हूँ, कभी बनाना दे दी, कभी पपाया दे दिया, फिर कभी मैंने उसको वाटरमेलन दे दिया। वाटरमेलन बहुत शौक से खाती है बट उसको खाना नहीं आता क्योंकि उसमें से पूरा वो जूसी रहता है, वो पूरा नीचे गिरता है, उसके पैरों पे गिरता है, उसके पूरे मुंह पे लग जाता है, तो वो थोड़ा उसको अनकंफर्टेबल सी हो जाती है, बट उसको अच्छा लगता है यू नो। तो एक वो चीज़ है। एप्पल आप इनको दे सकते हैं। एप्पल मेक श्योर कि इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ रेड वन, नॉट द ग्रीन वन, बिकॉज देयर इज़ नो हार्म गिविंग अ ग्रीन वन, बट इट इज़ जस्ट कि ग्रीन एप्पल जो है वो थोड़ा खट्टा होता है, काफ़ी खट्टा होता है एक्चुअली, तो वो नहीं खाते हैं यू नो। और हो सकता है कि यू नो वो थोड़ा खा के वो ऐसे छोड़ दें, तो इट्स बेटर टू गिव देम अ रेड एप्पल। इनिशियली उनको छील के दें। बहुत बार स्किन के साथ अगर हम देते हैं तो वो नहीं खाते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो इनिशियली जब तक उसको वो उसकी एक हैबिट जो है वो एप्पल का जो उसका जो टेस्ट उसका एक डेवलप हो, तब तक आप उनको छील के दें। लेटर ऑन एक बार उनको वो टेस्ट और उसका वो एक उनको आदत पड़ गई, डेवलप हो गया, तो आप उनको पूरा का पूरा वो एप्पल दे सकते हो। मेक श्योर कि उसमें से सीड्स वगैरह सिर्फ निकाल के आप उनको दे दें। उसके बाद जो उसका सेकंड मेन मील जो होता है वो आफ्टरनून का होता है, अराउंड से 1:30 बिटवीन 1 to 2, जब भी आप खाना खाते हैं उसके आसपास। तो उस टाइम पे मैं इसे देती हूँ राइस एंड चिकन अगेन। तो ये उसका जो है वो डाइट है। अगेन उसमें थोड़ा सा चिकन स्टॉक होता है, तो थोड़ा सा एक क्वांटिटी अच्छा खासा दोपहर का जो मील अच्छा हो तो वो इसको दे सकते हैं इनको। इवनिंग में मैं छोटा सा एक भाकरी देती हूँ, वेरी स्मॉल साइज़, वेरी स्मॉल। अगर हमारे घर में बड़ी बनती है तो आप उसका आधा या 1/4 कर दें। वो मैं इसको दही के साथ मिक्स करके देती हूँ। तो दही अभी ठंडियों का टाइम है, तो कोशिश करें कि लेट इन द इवनिंग नहीं दें, अराउंड लेटेस्ट बाय 4-4:30 आप जो है वो आप दे दें उनको दही। दही से एक तो उनको हेल्प मिलेगा, एक तो डाइजेशन में, प्लस उनका जो स्टमक है वो एक अच्छा रहता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, मोशंस जो है वो प्रॉपरली होते हैं, एंड दे आर लाइक अच्छा रहता है ओवरऑल उनका जो एपेटाइट। तो वो भाकरी के साथ या जिसके साथ रोटी नहीं दें। गेहूं की रोटी इट्स नॉट गुड फॉर एनी डॉग और एनी ब्रीड, चाहे वो स्ट्रे डॉग हो, कोई भी ब्रीड हो, पपी हो, एडल्ट हो, कोई भी डॉग को गेहूं की रोटी नहीं दें। बहुत सारे लोगों को एक वो कन्फ्यूजन होता है, एक डाउट होता है कि रोटी दे सकते हैं। नहीं, रोटी नहीं देनी है गेहूं की, बिकॉज गेहूं की रोटी से इन्हें स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं और इनके बाल बहुत झड़ते हैं। एक ये चीज़ है, जिनकी जो ब्रीड्स जिनका जो कोट लॉन्ग कोट होता है, जिनके ऐसे बड़े बाल होते हैं, जैसे गोल्डन रिट्रीवर हुआ या जैसे वो जर्मन शेफर्ड हुए, या ऐसे जो भी कैटेगरी में जिनके बाल जिनके ज़्यादा हैं, चाहे छोटे कोई ब्रीड्स हो जिनके बाल बहुत ज़्यादा हैं, उनके बाल वैसे ही गिरते हैं। उनको 2 बार जो ब्रशिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इट्स मैंडेटरी। दूसरा का अल्टरनेटिव नहीं है इसका कोई शैम्पू या कोई मेडिसिन या कोई सप्लीमेंट या कोई स्प्रे। आपको मार्केट में आपको 50 चीज़ें मिल जाएंगी कि इससे श्रेड नहीं होगा, इससे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। श्रेड होगा ही, गिरेंगे ही वो बाल। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे जो ब्रीड्स हैं उनको सिर्फ 2 बार आपको ब्रशिंग करना है, यही एक रास्ता है। प्लीज़ डू नॉट unnecessary waste your money buying your different type of products for कि बाल नहीं गिरेंगे, उससे बंद होंगे। नहीं, आप उनको एक हेल्दी अगर डाइट अगर आप देते हैं तो वो डाइट आप कंटिन्यू रखिए और सिर्फ दिन में से 2 बार उनको ब्रशिंग करिए। यही एक अच्छे हेल्दी डॉग को
लाइफ टाइम अच्छे से रखने का यही एक तरीका है। ऐसी कोई भी चीज़ खाने के लिए नहीं दें विच इज़ नॉट गुड फॉर देम। लाइक आई सेड, रोटी इज़ नॉट गुड फॉर देम। इंस्टेड यू कैन गिव देम जवार रोटी, नाचने की, आपकी बाजरी की, ये आप उनको दे सकते हैं। चावल की रोटी आप दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप उनको दे सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें उन डॉग्स के लिए ख़राब हैं, और कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें आप उनको देनी चाहिए और कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी। गोइंग फॉरवर्ड इवनिंग का इसका जो थर्ड जो मील होगा, तो वो मैंने आपको बताया कि मैं वो रोटी और मैं उसको दही देती हूँ। रात का जो इसका जो खाना होता है वो मैं बहुत उसको कम देती हूँ, बहुत कम देती हूँ। लास्ट मील जो होता है, आई ट्राई टू कीप इट वेरी लाइट। रीज़न ये है कि ज़्यादा ओवर ईट, एक तो दिन भर से 4 बार तो खिलाना है, वो तो ज़रूरी है, बट लास्ट मील भी ओवर ईट या ओवर फीड करना है वो ज़रूरी नहीं है। तो जितना हम मॉर्निंग में, आफ्टरनून में जितना लेते हैं, मैं उसका हाफ़ क्वांटिटी जो है मैं इनको खिलाती हूँ। भले ही उनको थोड़ी भूख रह जाए, डोंट वरी। भले वो ऐसे आपको दिखाएं कि उन्हें और खाना है, उनको और चाहिए, तो आप उनको दिन में से 50 बार भी आप खिलाओगे तो वो खाएंगे। उनको नहीं पता कि वो उनके लिए ठीक है कि नहीं है, वो खाएंगे, बट उनकी तबीयत या उनकी हेल्थ पे बहुत जो है वो बुरा ये होता है, असर पड़ता है। तो रात का जो है लाइट रखें। मैं जैसे अभी किचन में 50 टाइम्स अ डे अगर मैं गई तो मेरी कॉफ़ी को ऐसे ही लगता है कि मैं उसी के लिए कुछ ना कुछ बनाने जा रही हूँ। मैं दूसरा कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ उसके लिए खाना बनाती हूँ। तो ऐसा होता है इनका, बच्चों का। तो बट समझना हमें है, हमारे बच्चे हैं, इनकी हेल्थ हमारे हाथ में है। ट्रस्ट मी, मज़ा बहुत आता है इनके साथ, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। बट जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो बहुत लोगों का मज़ा वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को पीछे छोड़ देते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से वो निभा नहीं पाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें भी, हमारे लिए भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम खाते हैं, हम जैसे हमारा जो डेली रूटीन हम जैसे फॉलो करते हैं, हमारा जैसे शेड्यूल है, हमारा जैसे डाइट है, हम तो खुद के लिए भी करते हैं। और हम जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे लिए ये सेम किया था जो हम इनके लिए करते हैं। सो इट्स एवरीथिंग सेम फॉर एवरीवन, ह्यूमन or the dogs or any anyone. So it's the same for everyone. मज़ा आता है, बट मज़ा से ज़्यादा ये सारी चीज़ों का ध्यान देना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूं एंड आप लोगों की भी थोड़ी एक हेल्प करूं कि डे 1 से कैसे, कहाँ से कैसे शुरू करना है, क्या क्या आप दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आपको मेरे साथ वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो एक डॉग ओनर को या एक डॉग लवर को एक जो है वो पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मेरे चैनल पे मैं आपको बताऊँगी। अगर मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करते हैं सो प्लीज़ करिए। ये एक हमें मोटिवेट करेगा, मुझे मोटिवेट करेगा। मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी, डेली बेसिस पे करूँगी। एंड डू शेयर ऑल्सो माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ गिव मी योर लाइक। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी चैलेंज वाली थी। जब मैं कॉफ़ी को मैं लेके आई थी तब से लेके 1 महीने तक, ये सारी चीज़ें मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। एनी कमेंट्स,
anything which you want to share about your dog, your puppy, please do let me know. Anything which you want me to let you know, कि कोई भी सवाल हो आपके जो आपको जानने हैं उनके खाने के बारे में या उनके बिहेवियर के बारे में, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हर एक चीज़ हमारे वीडियो पे मैं कवर करूँगी। बट स्टिल कुछ आपके से सवाल हो तो मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।